मल्लिकार्जुन खड़गे की ओर से बार बार ये कहा जा रहा है कि सदन में अगर इस तरह का हंगामा बरपा हुआ है तो बीजेपी ज्यादा बड़ी जिम्मेदार इसलिए है क्योंकि सदन में हम पीएम के वक्तव्य की मांग कर रहे हैं। वो राजस्थान जाकर बोलते हैं लेकिन यही सदन में आकर अपनी चुप्पी को नहीं तोड़ते हैं। सदन कैसे चलेगा अगर इसी तरह से गतिरोध कायम रहा? सुधांशु जी, तो चित्रा जी याद करिए, पिछले सदन में प्रधानमंत्री के पूरे भाषण के दौरान विपक्ष नारेबाजी करता रहा। ऐसा कभी नहीं होता था। अरे आपको पिछले सत्र की याद दिला रहा हूं, आपको प्रधानमंत्री से वक्तव्य की अपेक्षा है। जब प्रधानमंत्री वक्तव्य दे रहे हैं तो कम से कम उसको तो सुनना चाहिए। आज राज्यसभा में जिस समय विदेश मंत्री अपना वक्तव्य दे रहे थे, पूरे टाइम हुड़दंग होता रहा। और मैं याद दिलाना चाहता हूं, बड़े संयोग की बात है, जब खड़गे जी के ऊपर बात आई कि उनको लगा डिस्टर्ब किया जा रहा है, तो तिरुचि शिवाजी जो तमिलनाडु से राज्यसभा के सांसद हैं, उन्होंने कहा, पॉइंट ऑफ ऑर्डर उठाया और कहा कि साहब नियम 235 से कहता है कोई बोल रहा हो तो दूसरे को डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए। तो सभापति चेयरमैन साहब ने कहा कि साहब ये तो बात आप कह रहे हैं तो आप पर भी उतनी लागू हो रही है, आप तो नेता सदन पीयूष गोयल जी को बोलने नहीं दे रहे। तो समस्या ये है, चलिए हम मान रहे हैं इस विषय पे पिछले आधा दर्जन संसद के सत्रों में से एक सत्र बता दें जिसमें विपक्ष ने चलने दिया हो और मर्यादा की सारी सीमाएं न तोड़ी हो। चेयर के ऊपर किताब फेंकना, चेयर के ऊपर फाइल फेंकना, माइक उखाड़ना, टेबल के ऊपर चढ़कर नृत्य करना। अब बताइए, इसके बाद कहते हैं कि जिम्मेदार कौन? यह तो बिल्कुल जग जाहिर है कि विगत आधा दर्जन सत्रों से इनकी बहुत साफ मंशा है कि चूंकि ये किसी विषय पे सार्थक, तथ्यपरक, तथ्यात्मक चर्चा करने की स्थिति में नहीं है, उस परिस्थिति को सामना करने की परिस्थिति में नहीं है, इसलिए इनके सामने यही है कि हर बार एक ऐसा हंगामा खड़ा करते रहो। और पुनः मैं एक बात कह देना चाहता हूं, नियम की बात कहते हैं, बहुत साफ बात है कि रूल 228 ये कहता है यदि किसी एक नियम के तहत चर्चा स्वीकार कर ली गई है तो आप दूसरे नियम के तहत नाम उसको नहीं मांग सकते। सरकार ने तुरंत ही चर्चा स्वीकार कर ली, नियम 176 के तहत है। अब आप कह रहे हैं 267 के तहत चाहिए, चलिए। उसके बाद क्या कह रहे हैं? प्रधानमंत्री का स्टेटमेंट चाहिए, चलिए। स्टेटमेंट के बाद कोई चर्चा नहीं होती है, यह रूल है। नहीं, स्टेटमेंट के बाद चर्चा भी चाहिए और चर्चा का कंक्लूजन कंसर्न मिनिस्टर देता है। इसमें कंसर्न मिनिस्टर गृह मंत्री जी है। नहीं, चर्चा की भी चाहिए स्टेटमेंट के बाद और चर्चा के बाद उसका कंक्लूजन भी गृह मंत्री नहीं, प्रधानमंत्री चाहिए। इससे समझ में नहीं आता है, समझ में साफ साफ आता है कि कोई सूरत बदलना मेरा मकसद नहीं है। मेरा मकसद है हर कदम पे हंगामा होना चाहिए और यही विपक्ष की फितरत में पिछले 1.5-2 वर्षों से जब जब संसद का सत्र आता है किसी न किसी मुद्दे के ऊपर ये ऐसी स्थिति क्रिएट करते हैं। और इस बार तो और भी एक लाइन और कह दूं, इस बार और विचित्र स्थिति है। पिछली बार तो हम अलग मुद्दे पे डिस्कशन चाहते थे, ये अलग मुद्दे पे, इस बार दोनों एक ही मुद्दे पे डिस्कशन चाहते हैं। सरकार डिस्कशन को तैयार है, नहीं जी मुझे अमुक नियम के तहत नहीं, अमुक नियम के तहत चाहिए, यानी मुझे उत्तर पुस्तिका देने के लिए ये वाला कलम नहीं वो वाला कलम चाहिए, तब मैं लिखूंगा। ये तो वो नखरा करने वाले नटखट बच्चे जैसी या शैतान बच्चे जैसी स्थिति है। विचित्र स्थिति बनी हुई है, तो उसमें चित्र बनाने का काम तो सरकार की ही जिम्मेदारी है कि वहां पर कम से कम विपक्षी दलों से बातचीत करके बीच का रास्ता निकालें। 25 मिनट से ज्यादा ये हंगामा करते हैं तो 5 मिनट से ज्यादा आपके भी बीजेपी के सांसद वहां पर नारेबाजी करते हैं। अजय कुमार जी, सीधे आपके पास आते हुए, जिस तरह की स्थिति इस वक्त बनी हुई है, सिर्फ हंगामा खड़ा करना ही मकसद है क्या कांग्रेस पार्टी का? एक के बाद एक तमाम नियम लादे जा रहे हैं, पीएम का भाषण हो, ये हो वो हो, अविश्वास प्रस्ताव लेकर आए, उसके बावजूद काले कपड़े पहनकर आप लोग पहुंच गए वहां पर। क्या चाहता है विपक्ष, अजय कुमार जी? नहीं चित्रा जी, एक सवाल सुधांशु जी से है कि क्या प्रधानमंत्री जी को लोकसभा और संसद में रहने चाहिए कि नहीं रहने चाहिए जब सत्र चलता है? पहला सवाल। यदि कोई विदेशी यात्रा हो, कोई जो है कोई महत्वपूर्ण कोई राजनीतिक जो है सभा को संबोधित करने के लिए प्रधानमंत्री जी को जो है जब सत्र चल रहा हो तो क्या प्रधानमंत्री जी को जाना चाहिए? पहले इसको स्पष्ट कर दीजिए। जिस लोकतंत्र के मंदिर वगैरह जो बड़े बड़े शब्द जो भाजपा वाले इस्तेमाल कर रहे थे, उस लोकतंत्र के मंदिर को तो प्रधानमंत्री जी तनिक से भी जो इज्जत नहीं देते हैं। दूसरी बात है, जो पहली बात है, क्योंकि हम तो थोड़ा सा कंफ्यूज चल रही है भारतीय जनता पार्टी के जो टेम्पल ऑफ डेमोक्रेसी वगैरह का बड़े बड़े स्टेटमेंट्स हैं। सुधांशु भाई जो है कि इनके जो प्रवक्ता, सुधांशु जी हो या कोई भी हो, आप डिस्कशन के जो शब्द जो जिस तरह का जो प्रयोग किया जा रहा है, गिरिराज सिंह जी हो, पीयूष गोयल जी हो, आप समझ रहे हैं कि कोई पहले से हर चीज का मर्यादा इन्होंने लांघ दी है।
उसके बाद जो है ये पाठ पढ़ा रहे हैं हम लोग को कि किस तरह का हम लोग को जो है संसद में आकर अपने बातों को रखने का, किस तरह का हमको बातें अपनी रखनी चाहिए। तीसरी बात है कि जब यूपीए 2 का समय था तो जेटली जो सुषमा स्वराज जी ने तो लगातार पार्लियामेंट को जब बंद कराया था तब वो ठीक था, तब वो जो है बड़े ए क्लास स्टूडेंट थे, व्यवहार एकदम सही था। और जब अब जब इस तरह का गतिरोध पार्लियामेंट में जब विपक्ष करे तो इनको जो है इनके गले से बात उतर नहीं रही है। चौथी बात, आप बताइए चित्रा जी, पूरा बाकी तो छोड़ दीजिए। प्रधानमंत्री जी लोकसभा के बाहर 36 सेकंड के लिए मणिपुर के बारे में उन्होंने बात की। अभी आपके रिपोर्ट चल रहा था कि अभी भी वहां पर गोलियां चल रही है। कल एक जो है महिला कांस्टेबल की हत्या हुई। क्या राजस्थान हो या यूपी में एक सामूहिक बलात्कार कल वीडियो चल रहा था मेरठ के बारे में, 1 महीना पुराना है, वो घटना हो या राजस्थान का घटना हो या बंगाल का हो या ये आपका महाराष्ट्र का हो, ये क्या मणिपुर के बराबर है क्या? जिस तरह के मंत्री आकर खड़ा करके भाषण देते हैं वो उस पर कार्रवाई होनी चाहिए। कोई नहीं कह रहा कि ये जो है घटना जो है एकदम घृणाजनक है, इसके ऊपर कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। लेकिन सदन की कार्रवाई चलेगी तभी तो मणिपुर का मुद्दा भी उठेगा ना। अजय कुमार जी, मेरा एक और सवाल, लेकिन बाकी लोगों से भी मैं एक एक टिप्पणी ले लेती हूँ, क्योंकि जिस तरह की स्थिति बनी हुई है अजय कुमार जी, अगर इसी तरह से गतिरोध, आप लोगों ने अविश्वास प्रस्ताव दिया, स्पीकर ने स्वीकार कर लिया, सभी दलों से बातचीत के बाद एक तारीख का निर्णय लिया जाएगा कि कब इस पर चर्चा कराई जाए, उसके बावजूद अगर इस तरह से हंगामा बरपा रहेगा तो सदन का गतिरोध खत्म कब होगा? और दोनों में से गंभीरता ज्यादा किसको दिखानी पड़ेगी? मौजूदा जिस तरह की स्थिति बनी हुई है, दोनों को ही चुनकर सरकार बनाने का काम और विपक्ष बनाने का काम इसी जनता ने किया है, लेकिन मुद्दों पर वहां पर बहस की बजाय सिर्फ हंगामा हो रहा है। संजीव झा जी, आपके पास आते हुए, अब तो पीयूष गोयल साहब की ओर से सदन में यह भी कह दिया गया है कि काले कौवे भी इन पर आकर्षित होने लगे हैं। अब काले कौवे वाला वीडियो तो कल सबने देखा। संजीव झा जी, काला कपड़ा पहनने से क्या हासिल होगा? हंगामा अगर इसी तरह से चलता रहा तो मुझे लगता है कि अब कोई रास्ता नहीं बचा है और देश के सबसे बड़े मंदिर में जाने पे ये जिम्मेदारी बनती है कि अगर देश का मुद्दा हो तो फिर अपनी नहीं देश की लड़ाई लड़नी चाहिए। एक बात बताइए, अभी सुधांशु जी को मैं सुन रहा था, सुधांशु जी कह रहे हैं कि सारी मर्यादाएं विपक्ष पार कर रहा है। ऐसा कभी नहीं हुआ। पिछले ही सेशन में याद दिलाता हूं कि पहली बार ऐसा हुआ कि गवर्नमेंट पूरे सेशन नहीं चलने दी थी। ये इतिहास में कभी ऐसा नहीं हुआ था, पहली बार हुआ था। एक बार। दूसरी बात, इन्हीं की पार्टी, बिल्कुल अजय जी ठीक कह रहे थे, सुषमा जी कहा करती थी कि विपक्ष का ये गतिरोध संसद का में विरोध करने का हथियार है ताकि ठीक से बहस हो, मुद्दे में बहस हो और सरकार ऐसा नहीं कि अपने आप को बेरोक टोक माने। तो अब बीजेपी दो तरह की बीजेपी, एक 2014 से पहले का बीजेपी और 2014 के बाद का बीजेपी। ये मोदी जी का बीजेपी में जो मोदी जी कह दिए फिर वो उनका ब्रह्मवाक हो गया, उससे आगे पीछे कुछ नहीं होगा। आप पूरे देश में जाकर, विदेश में जाकर भाषण देते हैं और मणिपुर जैसे गंभीर विषय पे चर्चा नहीं कर रहे हैं। कल ही चित्रा जी करगिल दिवस था, वो आज वैसी मणिपुर में का एक सूबेदार जो करगिल की लड़ाई लड़ रहा था, उसने क्या कहा कि मैं देश तो बचा लिया, मैं अपनी पत्नी को नहीं बचा पाया। लेकिन इनकी इनसेंसिटिव का हद तक पार हो जाता है जब मणिपुर के बाद अलग अलग स्टेट के वीडियो रिलीज करते हैं। ये नहीं कहते हम कार्रवाई करेंगे, अरे जहां जहां ये वीडियो कार्रवाई वहां भी होनी चाहिए, उसको भी नहीं बख्शा जाना चाहिए। लेकिन आज जो मणिपुर का मुद्दा है, सरकार ने कब कहा कि वो मणिपुर पर चर्चा को नहीं तैयार है? सरकार की ओर से कब कहा गया? बड़ी अच्छी बात है। और सुधांशु जी राज्यसभा में सदस्य भी है और ये रूल का हवाला दे रहे थे 176 और 267 का। हम 267 की बात क्यों कर रहे हैं? हम शॉर्ट ड्यूरेशन की बात नहीं कर रहे हैं। हम कह रहे हैं कि उसमें पूरे अच्छे से चर्चा हो। इसके दो उद्देश्य हैं। पहला उद्देश्य कि मणिपुर में मैसेज जाए कि पूरा देश उसके साथ कराए, एक बात। दूसरी बात, 267 में सारे बिजनेस सस्पेंड हो जाते हैं, फिर उसके बाद वोटिंग भी होता है कि आखिर मणिपुर के इस मुद्दे पे सदन में कितने लोग उसके साथ कर रहे हैं। ठीक है, क्या बुराई है इसमें? क्यों नहीं चर्चा करते आप? क्यों गुमराह कर रहे हैं देश को कि हम चर्चा करना चाह रहे हैं, चर्चा करने भागना चाह रहे हैं। तीसरी बात ये कह रहे हैं कि 267 पे अगर चर्चा होगी तो केवल उसमें जो कंसर्न मिनिस्टर हैं वही जवाब देंगे। कौन से रूल को पढ़ लिया भाई साहब आपने? प्रधानमंत्री जी सदन के नेता हैं, हर किसी डिबेट का कंक्लूड स्टेटमेंट प्रधानमंत्री देंगे। हाँ, तो जब अविश्वास प्रस्ताव आ गया, अविश्वास प्रस्ताव पर जब बहस होगी तो उसके आखिर में पीएम बोलेंगे ही, परंपरा का अगर निर्वहन होता है तो फिर उसको लेकर अभी भी हंगामा क्यों चल रहा है? यही तो सवाल है ना। ये भी नहीं, चित्रा जी मैं जवाब देता हूँ। चित्रा जी,
जब कभी भी नो कॉन्फिडेंस मोशन सदन में आता है तो उसके बाद तुरंत बहस होती है और बिजनेस नहीं होता। सर 10 दिनों का वक्त होता है, स्पीकर के पास ये अधिकार है कि वो कब फैसला करें, इस पर कब चर्चा होगी। ठीक है।